हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हमने परसों कल उसकी इक्वेशन निकालना सीखा था, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। आज हम उसी में उसके फ्लाइट टाइम, मैक्सिमम हाइट और उसकी रेंज, तीन चीज़ें निकालना सीखेंगे। और ये हम बिल्कुल एक नई मेथड से सीखेंगे। नॉर्मली ये टेक्निक बुक्स में नहीं दी गई होती है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखना। ये दूसरी टेक्निक से हम सीख रहे हैं, ये उस टेक्निक से ज़्यादा सरल है जो आपको बुक्स में दी गई है। तो बच्चों, ये हमारा पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल था जो एक पैराबोला के आकार का होता है, परवलय आकार होता है। तो हम क्या करते हैं, जहाँ से हमने इस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, मान लिया ये इनिशियल थीटा एंगल पर, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, मान लिया u, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको थ्रो किया। इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल होता है और ये वर्टिकल। तो ux बराबर होता था u cos थीटा, और जो ui है वो कितना होता है u sin थीटा, ठीक है। अब हम इसके आगे करेंगे, जहाँ से इसने मोशन शुरू करा वहाँ से हम एक x और y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, और ये हमारा इसको ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक है। ये इसका मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट हो गया। सपोज ये कोई पॉइंट P हो गया, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था, मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट वो होता है जहाँ पर क्या होता है कि इसकी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है, यहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल होता है। और बाकी चीज़ें भी हमने देखी थी कि जितना टाइम यहाँ तक जाने में लगेगा उतना ही यहाँ से नीचे वापस जिस ग्राउंड पे जिसको हिट कर रहा है वहाँ तक का टाइम लगेगा। तो यानी कि अगर हम इसको सेक्शन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, तो मीनिंग क्या है कि ये पार्ट और ये पार्ट अगर हम इसको ए बोल दें, तो दिस पार्ट ओ ए इज इक्वल टू ए बी, यानी कि ओ ए की रेंज और ए क्यू आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हमने सब परसों पढ़ चुके थे। अब प्रोजेक्टाइल की जो इक्वेशन थी वो हमने निकाली थी, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम इसको बिना किसी, जिसको हमने इसी इक्वेशन से हम लोग आज इसका फ्लाइट टाइम और जो ये मैक्सिमम हाइट है, यानी कि ये वाली ऊंचाई, इसको हम h कह दें, तो ये निकालना हम सीखेंगे। अब इसके लिए कंसेप्ट हमारी क्या लगेगी, हम इसके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करेंगे। तो मान लीजिए, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये ओ क्यू हुआ, ये इसकी रेंज होगी, ठीक है ना। तो ये रेंज एक्स एक्सिस पे, अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं। मान लीजिए ये इसको, जैसे नॉर्मली हम लोग रेंज के लिए क्या टर्म यूज करते हैं, कैपिटल आर यूज करते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, आर कॉमा जीरो, क्योंकि ये वाई एक्स एक्सिस में इसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो गया। अब जब हम इसकी बात करें, यानी कि अगर हम इसको इस इक्वेशन से अब कंपेयर करें अगर थोड़ा सा, तो इसमें जो ये x है, जब हम इस पॉइंट की बात करेंगे तो इस पॉइंट पर x कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, और y कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, जब रेंज निकालनी है तो एट q की बात करेंगे। तो एट q पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू आर और y इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज को इसमें रखेंगे। देखिए आज एक नई टेक्निक है, हम इसी में वैल्यू रख के सारी चीज़ें निकालना सीखेंगे। तो इसमें y को जीरो कर दिया, x को हमने r रख दिया, r टेन थीटा, फिर आर स्क्वायर 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये इक्वल कर दें तो ये आ जाता है r टेन थीटा माइनस जी आर स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक हो गया। अब हम इसको डिवाइड कर दें, इसको लिख दें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में, तो ये जी आर स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए बच्चों, इससे इसकी एक पावर कैंसिल हो जाती है, दो थी तो एक हो जाएगी, आर स्क्वायर से इसकी एक पावर कैंसिल होके कम होके एक आ जाएगी। तो ये क्या बचा यहाँ पर, साइन थीटा इज इक्वल टू जी आर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस थीटा। तो आर इक्वल क्या बन गया, u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। अब आपको पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, जो मैथमेटिक्स हैं वो जानते होंगे कि साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला। तो हम इसकी जगह रख देंगे साइन 2 थीटा, तो ये बन जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये इसकी आ गई रेंज, ठीक है बच्चों। रेंज आने के बाद अब हम इसमें एक दो चीज़ें और कर लें।
तो रेंज का जो फॉर्मूला है वो है साइन टू थीटा अपॉन जी। अब जो रेंज है ये अधिकतम कब होगी, यानी कि इसका मान मैक्सिमम कब होगा, ठीक है ना। तो इसका अधिकतम मान कब होगा, जब साइन थीटा अधिकतम होगा। तो साइन टू थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, +1। और ये +1 होता किस में है, साइन 90 में। तो उस केस में 2 थीटा इज इक्वल टू 90, तो थीटा इक्वल टू आ गया 45 डिग्री। यानी कि रेंज, या आप किसी भी जब वस्तु को 45 डिग्री पर, आप एक फुटबॉल को 45 डिग्री पर अगर किक लगाएंगे तो वो मैक्सिमम या अधिकतम दूरी उसकी, जो ये हॉरिजॉन्टल दूरी है, क्षैतिज दूरी है, वो अधिकतम होगी। वो कब होगी, जब थीटा कितना होगा 45, और उसका मान कितना हो जाएगा, साइन टू थीटा की जगह 1 आ जाएगा, तो u² अपॉन जी। तो पहली चीज़ तो हमने ये निकालनी सीख ली। तो बच्चों अब हम इस रेंज से ही इसका फ्लाइट टाइम का अर्थ है कि ये पूरा जो ये प्रक्रिया हुई यहाँ से लेके यहाँ से होते हुए यहाँ तक आने की, इस पूरे पथ या इस पूरे पाथ को ट्रेवल करने में जितना भी उसको समय लगा उसको कहेंगे उसका फ्लाइट टाइम, या हिंदी में कहते हैं इसको उड्डयन काल, ठीक है। तो अब हमें इसका निकालना है फ्लाइट टाइम। तो फ्लाइट टाइम हम आर से ही निकालेंगे। आर का फॉर्मूला हमने क्या निकाला, u² साइन टू थीटा अपॉन जी, ठीक है। अब रेंज के लिए क्या बनेगा, देखो रेंज है क्या, एक हॉरिजॉन्टल दूरी है ना। इसको आगे ले जाने का काम कौन कर रहा है, परसों भी हमने कंसेप्ट क्लियर किया था, ये u cos थीटा इसको आगे को ले जा रहा है। तो ये एक तरह की दूरी होगी, डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी। अब कौन सी वेलोसिटी आएगी जो आगे को ले जा रही है, वो होगी हॉरिजॉन्टल, इनटू इसका टोटल टाइम t। तो ये हो गया u²। अब आप कह दिए साइन टू थीटा को फिर वही फॉर्मूला लिख देते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। साइन टू थीटा की जगह क्या लिख दिया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ux की जगह पर u cos थीटा, और ये आपका टाइम पीरियड हो गया। अब आप देखिए ये हो जाता है t बराबर u² को लिख दिया u इंटू यू, 2 साइन थीटा कॉस थीटा जी अपॉन u cos थीटा। तो u से u कैंसिल, और यहाँ भी ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल। तो टाइम पीरियड है इसका, फ्लाइट टाइम आ गया 2u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। ये दूसरा टॉपिक हो गया, ये पहले से जुड़ा था। तो बच्चों अब हम इसकी मैक्सिमम हाइट, यानी कि ये अधिकतम कितनी ऊंचाई तक गया होगा। तो अधिकतम कितनी ऊंचाई तक गया है, ये वाली ऊंचाई है ना, ये लगातार बढ़ रही है, ये इसकी मैक्सिमम हाइट होगी, यानी कि ये जो ऊंचाई है। तो अब हम इस ऊंचाई को निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, फिर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रयोग करते हैं। तो पहले आप इक्वेशन लिख लीजिए, y बराबर थी x tan थीटा माइनस gx² अपॉन 2u² cos² थीटा। यानी कि अब हमारी बात हो रही है P पॉइंट की। तो P पॉइंट पे हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो ये जो डिस्टेंस है, ये आपका जो x है, ये यहाँ पर कितना हो गया है, x जो है आधा हो गया है नी, और y बराबर कितना हो गया h। यानी कि अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए समझने की ज़रूरत है। ये जो x है ये क्या है, इस r का आधा। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हो गए r/2, और हाइट होगी इसकी h, ठीक है ना। ये टोटल r था, ये उसका आधा हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, x बराबर तो रख देंगे r/2, और y बराबर रख देंगे h। तो ये आ गया h इज इक्वल टू r/2। टेन थीटा को लिख देते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस जी अपॉन 2u² cos² थीटा, और ये हो गया x की जगह पर r/2 रखेंगे तो r² बाई कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। r की वैल्यू हमने निकाली थी, r इक्वल टू u² साइन टू थीटा अपॉन जी। कहीं कोई चीज़ मेमोराइज करने की जरूरत नहीं, सिंपल इसी इक्वेशन से आप सब चीज़ें निकाल सकते हैं। तो ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। तो ये वैल्यू हमारी किसकी जगह आ जाएगी, r की जगह आ जाएगी। तो r की जगह आ गया u² और 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, और एक ऑलरेडी 2 है, इनटू में है यहाँ पर साइन थीटा, और नीचे डिवाइड में है कॉस थीटा। तो आप देखिए यहाँ तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ कॉस थीटा से कॉस थीटा भी कैंसिल, ठीक है। अब अगले टर्म में आते हैं। तो अगले टर्म में पहले एक काम करते हैं, इसको उतार लेते हैं। 2 4 जा, ये हो गया 8 u² cos² थीटा। r की जगह हम क्या रख देंगे, इसका स्क्वायर करके रखेंगे। तो इसका स्क्वायर क्या होगा,
यू की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर, यानी कि 4 और ये यू की पावर 4, तो ये आ गया यू की पावर 4 इंटू 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। तो देखिए 4 2 8, ये कैंसिल हो गया, ये 4 पावर है, ये 2 है, तो ये कट के किसकी हुई 2 पावर हो जाएंगी। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, इस जी से इस जी की 2 पावर कट के कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो एच आ गया हमारा यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू साइन थीटा, क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, माइनस यहाँ क्या बचा देखिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी बचा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें, माइनस कर लेंगे तो इसको यहाँ भी ऐसा कर लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो ये आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये आ गई इसकी मैक्सिमम हाइट। तो बच्चों ये बिल्कुल एक नई टेक्निक थी, इसको आप लोग ज़रूर सीखना। ये जो टेक्निक का जो तरीका आपकी बुक में दिया है निकालने का, ये उसकी तुलना में ज़्यादा सिंपल है। कारण ये है कि जो इक्वेशन आप पढ़ रहे हैं ये उसी इक्वेशन से हमने तीनों चीज़ें इसमें निकाल ली हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में वो टेक्निक को भी डिस्कस कर लेंगे जिससे सामान्यतः आपकी बुक्स में या सिलेबस में दिया रहता है। थैंक यू।